brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। केस रजिस्टर्ड किया है करप्शन को लेकर। मैम क्या पूरे एलिगेशंस हैं और किन किन लोगों के खिलाफ ये केस रजिस्टर्ड हुआ है? एक्चुअली हमें एंटी करप्शन में एक कंप्लेंट मिली थी अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं और श्री सत्येंद्र जैन जो फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और एक दो उसमें आर्किटेक्ट फर्म्स हैं। उसके अगेंस्ट हमें कंप्लेंट मिली थी कि इन्होंने एक्सॉर्बिटेंट एंड हाईली एस्केलेटेड कॉस्ट पे जो है स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी हुई एंड सब्सिक्वेंटली फिर केस रजिस्टर किया गया। मैम कितने स्कैम के एलिगेशंस इनके पर लगे हैं और इनिशियल स्टेज पर क्या कुछ इसमें डिटेल्स हैं? जो एक्चुअली जो ये टोटल स्कैम है ये 2000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का स्कैम है और इसके अंदर मोर देन 12,000 जो क्लासरूम्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। जो क्लासरूम्स जो थे वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था और पर क्लासरूम जो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 24 लाख रुपीज कॉस्ट एस्टिमेट आया विच इज फार मोर देन जो उस टाइम पे प्रेवलेंट मार्केट रेट था और उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते काफी कॉस्ट एस्केलेशन किया हुआ है और प्रोजेक्ट पे प्रॉपर टेंडरिंग भी नहीं हुई, डेडलाइंस भी नहीं मीट की गई और कॉस्ट एस्केलेशन काफी हुआ। तो मैम मार्केट रेट कितने रुपए में बन जाना चाहिए था और कितने रुपए का उसको जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि उस टाइम पे प्रेवलेंट मार्केट रेट था वो अराउंड 5 लाख रुपीस था जिसके के अंदर कोई भी एक रूम स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है बट इन क्लासरूम्स को पर क्लासरूम 24 लाख रुपीस आया। इसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को काफी लॉस हुआ और प्लस जो थी ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स ये सीवीसी की ऑडिट रिपोर्ट में भी ये चीज सामने आई कि जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए यहाँ पे जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स का एज है वो है अराउंड 30 इयर्स वाइल परमानेंट स्ट्रक्चर्स की एज होती है 75 इयर्स। तो 2.5 गुना तो यहीं पे कॉस्ट एस्केलेशन हो गया और साथ में जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट एस्केलेट होते होते रिचर स्पेसिफिकेशंस की वजह से जो टोटल कॉस्ट आया वो अराउंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स जितना ही कॉस्ट आ गया। तो इस तरह से जो अमाउंट थी इनिशियल टेंडर्ड अमाउंट थी सपोज प्रोजेक्ट 2 की प्रायोरिटी 2 की 2100 करोड़ रुपीस वो जो है बढ़ते बढ़ते जब फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इट केम अराउंड 3000 करोड़ रुपीस टोटल। तो ये क्या पैसा मैम किया जा चुका है या फिर अभी कुछ पेंडिंग में है? ऑलमोस्ट सारा पे किया जा चुका है, कुछ आर्बिट्रेशन में चल रहे हैं अवार्ड्स कुछ लेकिन ज्यादातर पे किया जा चुका है। मैम इसमें एक एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग थे, इस पर मैम आपका क्या कहना है? जी इसके अंदर एक एलिगेशन है और उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें ये एलिगेशन है कि इसमें प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, आर्बिट्रली टेंडर्स अवार्ड किए गए हैं, ज्यादातर उन कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड किए गए हैं जो एक स्पेसिफिक पार्टी से लिंक थे। तो इस तरह के एलिगेशंस अभी हम लोग को देखने को मिले हैं। ये एक्चुअली अराउंड इसमें जो अभी तक निकल के आए हैं 34 अराउंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एक आर्किटेक्ट फर्म है जिसके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर करी है। उसका भी ये सुनने में आया कि विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस और विदाउट एनी जो प्रॉपर वो पैनल में भी नहीं था वो आर्किटेक्ट उसको भी इन्होंने कंसल्टेंसी के लिए रखा और उसकी कंसल्टेंसी पे भी काफी कॉस्ट एस्केलेट हुआ क्लासरूम्स का। सीवीसी की भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया? हाँ जी सीवीसी की भी गाइडलाइंस का पालन नहीं है, जीएफआर का भी पालन नहीं किया गया है और टेंडरिंग प्रोसेस भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। तो मैम क्या आने वाले लोग इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन मैम इनिशिएट करेंगे? क्या अरेस्टिंग हो सकती है बहुत जल्द इस पूरे मामले में? देखिए आने वाले समय में अभी हमें काफी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं क्योंकि ये काफी बड़ा एक स्कैम है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो अभी हमें पीडब्ल्यूडी से डिपार्टमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफी सारे हमने डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हमें तो उसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन का रुख है उसके बाद तय किया जाएगा।